साथियों, आज हमारे इस भारत बंद के कार्यक्रम में हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड शंकर लाल जी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारी पार्टी के सहायक सचिव कॉमरेड राजेश कश्यप मौजूद हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के दिल्ली सचिवालय के सदस्य कॉमरेड रामपाल जी यहाँ पर मौजूद हैं और पश्चिमी दिल्ली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के लोकल कमेटी के सेक्रेटरी कॉमरेड सुकुमार जी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पश्चिमी दिल्ली कार्यकारिणी के सदस्य कॉमरेड तस्लीम वो भी यहाँ पर मौजूद है। आज हम यहाँ पर जो भारत बंद का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम आज से 4 दिन पहले हिंदुस्तान की तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनें और हिंदुस्तान के तमाम 550 लगभग 550 किसानों के संगठन, मजदूरों के और किसानों के संगठनों की जो कमेटी है राष्ट्रीय स्तर पर, उसने बातचीत करके ये तय किया कि पिछले 12 दिन से दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान आना चाहते हैं। वो अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार के तानाशाही पूर्ण रवैये के कारण और जो उनके खिलाफ दिल्ली के बॉर्डरों पर दमनात्मक कार्रवाई हो रही है, जिसमें आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन छोड़ी गई, लाठी चार्ज किया गया, उनके आगे पत्थर लगाए गए, सड़कों पर, सड़कों के ऊपर खड्डे खोदे गए ताकि किसान आगे न बढ़ सके। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा आप तमाम साथियों को कि मोदी सरकार ने 3 किसान विरोधी बिल संसद में पारित किए हैं और जब ये तीनों बिल संसद में रखे जा रहे थे तो विपक्ष के 8 सदस्यों ने खड़े होकर के इस बिल का विरोध किया। जब उन्होंने विरोध किया तो स्पीकर ने मार्शल बुला करके उन 8 एमपीओं को संसद से निकाल के बाहर कर दिया और इसके विरोध में तमाम विपक्ष के जो एमपी थे वो संसद से वॉकआउट कर गए। ऐसी हालत में जब तीनों कानूनों के ऊपर कोई संसद के भीतर डिबेट नहीं हुई और मोदी सरकार ने ये काले कानून संसद में पारित कर दिए, इनके बारे में पूरे हिंदुस्तान के किसानों का, हिंदुस्तान के मजदूरों का, हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों का ये कहना है कि ये तीनों बिल आज से 150 साल पहले की अवस्था में किसानों को लेके जा रहे हैं। वही जो बंधुआ मजदूर गुलाम की तरह किसान खेतों पर काम करता था जमींदारी शासन में, उसी तरह से मजदूर की शक्ल में ये किसान काम करेगा। और ये जो कानून बने, जो पिछले कानून थे, मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा कि सर छोटू राम ने ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जो संघर्ष किए और उन संघर्षों के आधार पर जो उन्हें किसानों के लिए, उनके पक्ष में कानून जो बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाल के मंडी समितियों का कानून बनवाया। किसान का जो माल उत्पादित होता है वो हिंदुस्तान की मंडियों में बिकता है और वहां पर एक व्यवस्था है। देश के अंदर तकरीबन 6,900 मंडियां हैं जो किसान मंडी पे
अपने माल को ले जाकर के बेचता है। इन कानूनों के तहत ये मंडियां पूरी तरह से देश से खत्म हो जाएंगी। कर रहा हूँ। एक कानून और सरकार लाई है मोदी सरकार इसी के साथ, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जो इंदिरा गांधी ने बनाया था, उसके अंदर से आलू, प्याज और टमाटर इन तीनों चीजों को बाहर कर दिया है। ये तीनों कानून इस तरह के हैं कि देश के अंदर जमाखोरी बढ़ेगी, कालाबाजारी बढ़ेगी। और उसके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, उसके तहत किसानों से बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां, अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट, उनसे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करवा करके उनकी जमीन को हड़पने की नीयत जो है सरकार की है कि किसान की जमीन को किसी भी तरह से इसके हाथ से छीन के इसको बंधुआ मजदूर बना करके पूंजीपतियों को दे दिया जाए। तो आज पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध हो रहा है, कोने कोने में विरोध हो रहा है। दिल्ली में तो हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, दक्षिण में कर्नाटका से लेकर महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु और तमाम राज्य दक्षिण के हैं, वो तमाम पूरे हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में किसान, मजदूर और तमाम हिंदुस्तान का मेहनत करने वाला तबका विरोध कर रहा है इन तीनों बिलों के खिलाफ। आज हम यहाँ पर ये जो भारत बंद के समर्थन में ये जो मीटिंग कर रहे हैं, ये विरोध प्रकट कर रहे हैं, इसी बात के लिए कर रहे हैं कि मोदी सरकार जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं ले लेती है, किसानों को बॉर्डर से दिल्ली आने की अनुमति नहीं देती है, उनको जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करने देती है, तब तक ये हमारा आंदोलन हिंदुस्तान के अंदर जारी रहेगा। हम किसानों के साथ हैं, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, उनका साथ देंगे और मोदी सरकार को ये मजबूर कर देंगे कि वो तीनों कानून जो किसान विरोधी हैं उनको वापस ले। साथियों, हमारे बीच में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पश्चिमी दिल्ली के जिला सेक्रेटरी कामरेड शंकर लाल जी भी मौजूद है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आपके सामने अपनी बात को रखें। कामरेड शंकर लाल। साथियों, हमारे साथी जो एटक के दिल्ली एटक के प्रभारी हैं, उन्होंने बहुत कुछ कह दिया किसान आंदोलन के ऊपर। जो हमारे दिल्ली के अंदर उनका धरना चल रहा है, इससे ज़्यादा बहुत कुछ कह दिया। लेकिन इसके साथ ही आज किसानों का जो आंदोलन है, आज 13वां दिन है उनका, और उन्होंने ये ऐलान कर रखा है कि जब तक ये मोदी सरकार ये तीनों बिल वापस नहीं ले लेती, जब तक हमारा ये प्रोग्राम, ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अगर ये कल 9 तारीख को होने वाली बातचीत में अगर कोई नतीजा नहीं निकलता, तो चाहे कुछ भी हो, ये हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे किसान भाई, उन्होंने ये साथ कहा है कि हम 6 महीने का राशन पानी लेके आए हुए हैं, चाहे और उनके आंदोलन में बूढ़े बच्चे और महिलाएं, 80 साल की महिलाएं भी अपना खाना बना के उनको किसान आंदोलन में लगी हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने हमारे जो देश के खिलाड़ी हैं, हमारे जो उन्होंने स्वर्ण पदक जो जीते हुए हैं, ये मोदी गवर्नमेंट को वो वापस कर रहे हैं। और उन्होंने ऐलान किया है जब तक ये मोदी गवर्नमेंट इस आंदोलन में इन कानूनों ने जो बनाया हुआ है, जब ये वापस नहीं लेते, जब तक वो इन किसान आंदोलनों के हक में, उनके समर्थन में अड़े रहेंगे वहाँ पर। इसलिए मैं, हमारे साथी मुकेश कश्यप ने इस आंदोलन के संबंध में और दूसरे सब्जेक्ट के विषय में बहुत कुछ बताया है। इससे ज़्यादा न कह के मैं 1-2 नारा लगाऊंगा। उस नारे का जवाब अच्छी तरह होना चाहिए। हमारे साथ में
हमारे सीपीएम और सीटू के साथी भी मौजूद हैं, वो भी बोलेंगे 2 मिनट। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वामपंथी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसानों की एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो बहनों और भाइयों, अभी हमारे बीच में हमारी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के दिल्ली सचिवालय के सदस्य कामरेड रामपाल जी मौजूद है। सुमन बोले, हमारी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के पश्चिमी दिल्ली के जिला सचिव कामरेड सुकुमार जी मौजूद है। मैं उनसे कहूंगा कि वो भी आकर के अपनी बात को रखें। कामरेड सुकुमार। साथियों, आज हम सीपीआई और सीपीएम की तरफ से इस इलाके में किसानों का